नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 37 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि का मात्रक पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसीबल। ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डेसीबल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज तो हो जाएगा आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। दोस्तों ओम होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक ओम होता है। दोस्तों मीटर की बात करें दोस्तों, मीटर होता है दूरी का, और दोस्तों मीटर होता है आयाम का भी। एक होता है इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों आयाम। आयाम का मात्रक क्या होता है? दूरी मीटर। और दोस्तों दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। याद रखिए दोस्तों, आयाम इंपॉर्टेंट है, वैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आयाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है दोस्तों। एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये सभी के सभी जो हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। दोस्तों बात करें वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, ये किस ग्रंथ से स्रावित होता है दोस्तों? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथ से। किस ग्रंथ से दोस्तों? पीयूष ग्रंथ से। पीयूष, याद रखिएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन तथा सोमैटोस्टेटिन हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथ से। अग्नाशय ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन तथा सोमैटोस्टेटिन। दोस्तों मेलाटोनिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? मेलाटोनिन तो हो जाएगा दोस्तों पीनियल ग्रंथ से। याद रखिएगा दोस्तों, पीनियल ग्रंथ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वेसोप्रोसिन तथा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा पीयूष ग्रंथ से। इंसुलिन हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय से। थायरॉक्सिन तथा कैल्सिटोनिन हो जाएगा थायराइड ग्रंथ से। और मेलाटोनिन हो जाएगा दोस्तों पीनियल ग्रंथ से। ये चारों के चारों नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सभी एग्जाम में दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसी में से कोई ना कोई ये क्वेश्चंस बनाकर एग्जामिनर दे देता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियोस्कोप का। हीलियोस्कोप ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, हीलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। टेलीस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? दूर की वस्तु पास तक देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन सर्वाधिक किस ग्रह पर पाया जाता है? जैसे दोस्तों पृथ्वी की बात करें, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। तो वैसे दोस्तों मीथेन सर्वाधिक किस ग्रह पर पाया जाता है? दोस्तों बात करें, ये सन तो ग्रह नहीं है, सन एक तारा है। तो मीथेन की बात करें दोस्तों, हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पर। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों जुपिटर पर, बृहस्पति ग्रह पर। अगला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और दोस्तों बात करें टीबी के लिए जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टीबी के लिए हो जाएगा दोस्तों टीबी गोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस टीबी गोल्ड। याद रखिएगा दोस्तों, टीबी गोल्ड। टाइफाइड के लिए हो जाता है वीडॉल टेस्ट। टाइफाइड के लिए वीडॉल टेस्ट, याद रखिए दोस्तों, टाइफाइड के लिए वीडॉल टेस्ट। चेचक के टीके का खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगला क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात किया गया है। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 215 में। दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 129। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय का गठन की बात करें दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 161 की बात करें दोस्तों, राज्यपाल द्वारा क्षमादान, राज्यपाल द्वारा क्षमादान, याद रखें दोस्तों, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस में दिया गया है? अनुच्छेद 161 में। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 215 में। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो हो जाएगा 129 में। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। अगला क्वेश्चन, कैडमियम धातु से के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये हो जाएगा इटाई रोग। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों इटाई रोग। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इटाई रोग। अगला क्वेश्चन, अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा, नाखून और बालों सभी में पाया जाता है दोस्तों। बाहरी त्वचा में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, जानवर के खुर जो होता है, खुर नीचे का होता है दोस्तों, खुर में भी पाया जाता है और बालों में भी पाया जाता है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन इन सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा रदरफोर्ड को। दोस्तों ग्रेविटी का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं दोस्तों? 3 नियम, गति के 3 नियम हैं। जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। जेम्स वाट ने दोस्तों भाप का इंजन बनाया था, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक कौन फैलाता है दोस्तों? कौन सा? इसमें से इन चारों में से तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक तत्व होता है। याद रखिए दोस्तों, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अम्ल से रिलेटेड किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र अगर पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? HCl। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का अगर सूत्र पूछे तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो H2SO4 याद रखिएगा दोस्तों, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हमने पोलिंग किया था दोस्तों स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री के बारे में, तो सब लोगों ने लगाया था जीवी मावलंकर, जो कि गलत था। वित्त मंत्री हो जाएंगे दोस्तों केसी नियोगी। वित्त मंत्री केसी नियोगी हो जाएंगे पहले वित्त मंत्री। और दोस्तों बात करें दोस्तों पहले लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। लगातार 2 बार बने हैं दोस्तों ओम बिड़ला, याद रखें दोस्तों ओम बिड़ला। दोस्तों BN राव की बात करें दोस्तों तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? हो जाएंगे BN राव। दोस्तों JB कृपलानी की बात करें दोस्तों तो हो जाएंगे झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी, याद रखिएगा दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। BN राव थे दोस्तों संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। JB मावलंकर थे पहले लोकसभा अध्यक्ष। और KC नियोगी थे दोस्तों पहले वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जितने भी सोर्स हैं संविधान सभा के, वो सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपातकालीन उपबंध की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से DPSP राज्य के नीति निर्देशक था। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया था। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, याद रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी। और दोस्तों बात करें काली मिट्टी को किस और नाम से कहा जाता है? काली मिट्टी को तो हो जाएगा दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेगुर, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी, याद रखें दोस्तों, रेगुर, ये ग है, रेगुर मिट्टी। दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों? चाय की खेती के लिए, तो चाय की खेती के लिए हो जाएगा दोस्तों लाल मिट्टी, सॉरी लैटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी, चाय की खेती लैटेराइट मिट्टी, याद रखें दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने रद्द किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। कब किया था दोस्तों? 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो हो जाएंगे दोस्तों, किसने लाया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, और किसने लाया था ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। दोस्तों बात करें बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली किसने शुरू किया था? तो हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया था दोस्तों? हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और किसने समाप्त किया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन बंगाल से समाप्त किया था। और लाया किसने था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। ये चारों के चारों याद रखिएगा दोस्तों, किसने लाया था और किसने समाप्त किया था, और कब आया था, कब समाप्त किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।